हाँ, डॉक्टर हरेंद्र कुमार राय, प्रधानाचार्य सनातन धर्म इंटर कॉलेज वाराणसी, संप्रति सदस्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। वाराणसी ये धार्मिक नगरी है, इससे बचपन का मेरा रिश्ता रहा है। प्रारंभ में बचपन में यही हमारा जिला हुआ करता था, कुछ वर्षों के बाद अब चंदौली जिला हो गया, लेकिन पढ़ाई लिखाई नौकरी सब इसी नगरी में बाबा विश्वनाथ की गोद में रहकर सब कुछ हो रहा है। यहाँ रहते हुए जो एक सुखद अनुभूति होती है आध्यात्म के प्रति, यहाँ के लोगों की आत्मीयता के प्रति, वो तो अपने आप में निराली है। इसी क्रम में कभी कभी विद्वानों की संगत में बैठकर 1857 की क्रांति की जब चर्चा होती थी, तो हम लोग जैसे विद्यार्थी के मन में होता था कि यही पहली क्रांति है। उसके बाद कुछ विद्वानों के संसर्ग में आने पर हुआ कि अंग्रेजों का रुझान जब पूरब की तरफ हुआ और काशी में वे अपना डेरा डालना शुरू किए, तो 1775, 71-75 और उसके बाद 1799 की क्रांति की जब चर्चा होने लगी, जगतगंज मोहल्ले को हम लोग बचपन से जानते थे, लेकिन उससे और लगाव हुआ कि वह जगतगंज बाबू जगत सिंह के नाम पर पड़ा हुआ है, जो 1799 की क्रांति के अग्रदूत थे। चेत सिंह का जो विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध, वारेन हेस्टिंग की छाया के कारण वो तो इतिहास में आया, लेकिन बाबू जगत सिंह जैसे महान व्यक्तित्व द्वारा किया गया विद्रोह इतिहासकारों द्वारा भूला दिया गया, उपेक्षित कर दिया गया। कहीं उसकी चर्चा नहीं हुई, और कहीं कहीं चर्चा भी हुई सारनाथ की खोज वगैरह के क्रम में, तो एक तरह से उन्हें गद्दार साबित किया गया। यह प्रकरण पढ़कर सुनकर जब चर्चा होती थी, तो यह विश्वास नहीं होता था कि हमारे पूर्वज इस तरह का भी हो सकते हैं। लेकिन लाचारी, जो लिख दिया इतिहासकारों ने लिख दिया, उसी झूठे कहानी को पढ़ते सुनते रटते चले आए। भला हो उनकी 8वीं पीढ़ी, बाबू जगत सिंह की 8वीं पीढ़ी प्रदीप सिंह जी, यद्यपि व्यवसायी होते हुए हैं, लेकिन व्यवसायी होने के साथ साथ पूर्वजों के कर्ज को कैसे उतारें, यह मन में उनकी पीड़ा लगातार बनी रही कि हमारे पूर्वज ऐसे नहीं हो सकते, यह कैसे सिद्ध हो। उसमें तमाम विद्वानों की संगत उन्होंने की, एक समिति बनाई, पीवी राणा जैसे विद्वानों को उन्होंने उस समिति में लिया, और डॉक्टर एच.ए. कुरैशी, श्रेया पाठक के माध्यम से एक शोध कराने का निर्णय, बहुत बड़ी टीम है उनकी। मैं तो कितना साधुवाद दूं, हम लोग ऋणी है। हमारा समाज, ब्रह्मर्षि समाज प्रदीप सिंह का ऋणी अब हो गया कि अपने पूर्वजों के लिए इतना बड़ा समय, इतना बड़ा समर्पण, लंदन तक शोध के विशेषज्ञों से संपर्क करके इसके तथ्य कहां मिलेंगे। हमारे मित्र मनोज कुमार राय, जो हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में प्रोफेसर हैं, उनसे राय लेकर, सलाह लेकर, और कि लंदन में मिलेगा, कैसे मिलेगा, वहां जाकर उन तथ्यों को उजागर करना और सही बात, सही तथ्य समाज के, देश के सामने लाना,
इनको मैं करबद्ध निवेदन प्रणाम करता हूं, चरण स्पर्श करता हूं ऐसे महापुरुषों ने जिन्होंने बाबू जगत सिंह के उस तपश्चर्या को 1799 में जो इन्होंने किया था अपने पुरुषार्थ से, उसको उजागर किया, अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया। यह हम लोगों के लिए गौरव की बात है। सबसे बड़ी बात वर्तमान परिवेश में ये बनारस के विस्मृत जननायक बाबू जगत सिंह 1799 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अनकही गाथा, यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी। इतिहास लिखने वालों के लिए एक सही मार्ग बताएगी, शोधार्थियों के लिए कि शोध किया कैसे जाता है इसका भी मार्गदर्शन करेगी। यह हम सबके लिए गौरव की बात है। मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदीप सिंह जी को, उनकी पूरी टीम को कि इस तरह का कार्य करके आपने सबका आंख खोला है, अपने पूर्वजों के प्रति हमें कैसा समर्पित होना चाहिए। इस पितृपक्ष के अवसर पर मैं अपने उन पूर्वजों को भी याद कर गौरवान्वित होना चाहता हूं। बाबू जगत सिंह भी उसमें हैं, उनको प्रणाम करते हुए और प्रदीप सिंह को धन्यवाद बधाई देते हुए कि यह क्रम इसी तरह लगातार अनवरत जारी रहे और भी अनकही गाथा जो है वह समाज के सामने आवे और भी हमारे इतिहास जो गलत लिखे गए, गलत तथ्यों के आधार पर लिखे गए हैं, इसी का सहारा लेकर, इस पुस्तक का सहारा लेकर उन गलत तथ्यों को भी सही सुधारने का और लोग कुछ काम करें, ऐसा मुझे विश्वास है। यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी शोध के क्षेत्र में और इतिहास के क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद।